हेलो नमस्कार दोस्तों। चिराग पासवान लग गए हैं तैयारी में। जी हाँ, चिराग पासवान 11 सितंबर को एक बहुत बड़ी मीटिंग बुलाए हैं प्रदेश कार्यकारिणी की। अभी हालांकि उनकी पहले ही मीटिंग हो चुकी है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, जिसमें वो राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं रांची में। लेकिन प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग वो बोधगया में, बिहार के बोधगया में 11 सितंबर को होने वाला है। और उसमें चिराग पासवान बहुत बड़े तैयारियां में लगे हुए हैं। बीजेपी से बहुत बड़े डिमांड की तैयारियां में लगे हुए हैं। वो डिमांड क्या है, चिराग पासवान की तैयारी क्या है, उस मीटिंग में होने वाला क्या है। दरअसल बात यह है कि चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर 11 सितंबर को बोधगया में अपनी मीटिंग बुला रही है, जिसमें वो प्रदेश के सभी नेता कार्यकर्ता को बुला रहे हैं। और उस मीटिंग में फैसला ये होना है कि वो विधानसभा चुनाव जो 2025 में होने वाला है, उसकी तैयारियों को लेकर चुनावी मैदान में किस प्रकार से अपनी गोटी बिछाया जाए, इसको लेकर वो तैयारियों में लगे हैं। और इसी पर वो बातचीत करना चाहते हैं अपने लोगों से, क्योंकि 2025 के चुनाव में समय बचा बहुत कम है। चिराग पासवान जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में परफॉर्मेंस रहा, 5 में से 5 सीटें जीते, उसे वो दोहराना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं। और इसी क्रम में एनडीए में रहते हुए भी एनडीए को जिस प्रकार से उन्होंने सहमे में डाला वो आप लोग देखे हैं। और बोधगया में उन्होंने अपनी मीटिंग बुलाकर वो अपने सीटों को लेकर डिमांड रखने वाले हैं एनडीए के साथ, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि चिराग पासवान 2020 से ही अपनी चुनावी तैयारियां में लग गए थे विधानसभा का। क्योंकि 2020 के इलेक्शन में आप लोगों ने देखा होगा कि किस प्रकार से नीतीश कुमार की पार्टी को नुकसान चिराग पासवान के चलते हुआ था। और चिराग पासवान की परफॉर्मेंस अच्छी खासी रही थी। हालांकि वो पॉजिटिव नहीं थी, सीटें नहीं जीत पाए थे, सीटें गेन नहीं कर पाए थे, लेकिन जो उनका मकसद था जिनको नुकसान पहुंचाना वो कर दिए थे और काफ़ी अधिक मात्रा में नुकसान पहुंचा चुके थे। लेकिन जो अब आज हम बात करने जा रहे हैं, जो बोधगया में मीटिंग होने जा रहा है, तो कहा यह जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर चिराग पासवान की पार्टी इस बार 50 सीटों का डिमांड रखने वाली है। लोग ये कह रहे हैं कि 30 सीटों पर चिराग पासवान को दिया जाएगा, 30 सीटें पर मान जाएंगे। लेकिन चिराग पासवान की जो 50 सीटों का मान है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी लोग कह रहे थे कि चिराग पासवान को 2 से 3 सीट मिलेगा, क्योंकि सीटें है ही नहीं, एनडीए में 5 सीट मिलेगा ही नहीं। लेकिन अंततः वो अपने जिद पर अड़े रहे और उन्हें 5 सीट मिला और 5 सीट जीत कर दी हैं। तो यही कहा जा रहा है कि 2025 के चुनाव में चिराग पासवान 50 सीटों की डिमांड रखे हैं और 50 सीटों पर वो अड़ने वाले हैं। और कहा यह जा रहा है कि 5 सीटों के अनुसार अगर एक भी सीट पर 6 विधानसभा सीट भी जोड़ा जाए तो 30 सीट होता है, लेकिन वो 50 सीटों पर तैयारियां कर रहे हैं। और अपने कार्यकर्ताओं को साल 2020 से तैयारियां करने के लिए कहा दिए थे और 50 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए कहा जा रहा है। तो कहा यह भी जा रहा है कि अगर 50 सीटों का मान नहीं माना गया बीजेपी की ओर से, तो फिर क्या चिराग पासवान गठबंधन से बाहर हो जाएंगे। तो इस पर का जवाब ये है कि गठबंधन से तो बाहर नहीं होंगे, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि चिराग पासवान अगर 50 सीटें मांग रहे हैं तो 50 ही मिले। हो सकता है दोनों में पॉजिटिव बातें हो, समझौता हो, तो 50 से कम पर भी चिराग मान जाए, 30 पर भी, 35 पर भी, 40 पर भी। लेकिन तैयारियां 50 पर कर रहे हैं। तो एनडीए के जो सहयोगी दल वहाँ से चुनाव लड़ेंगे जहाँ पर उनकी पार्टी की तैयारियाँ हैं, तो वहाँ वो अपने सहयोगी दलों को सहयोग कर सकते हैं। और इसी क्रम में वो तैयारियां करने में लगे हैं। और कहा यह भी जा रहा है कि वे अपने पार्टी का प्रदेश कार्यकारिणी का भी विस्तार कर सकते हैं बोधगया की बैठक में, क्योंकि चुनाव से पहले अपने कार्यकर्ताओं को पद देना बहुत ज़रूरी है और तैयारियों में लगने के लिए उन्हें इंस्ट्रक्शन भी देना बहुत ज़रूरी है। तो हो सकता है उस समय उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपना इंस्ट्रक्शन दें और जो है आगे चुनाव की तैयारियों के लिए कहा जाए और विस्तार भी किया जा सकता है एलजेपीआर के बिहार में। तो ये सारी चीज़ें संभव है। जैसे ही कुछ और नई खबर आती है हम आपको बताएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।